हांडी उड़ती हुई जा रही थी, हांडी में आग भी जल रही हो। आग भी जल रही थी। बस मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे माँ बाप एक दफ़ा मेरे सामने आ जाए और बात करूँ, तो कोई मसला ही नहीं, बैठो चेयर पे। तो वो चेयर पे बैठा हूँ मैं, तो सामने से मेरे माँ बाप चलते हुए आए हैं, तो मेरे सामने बैठ गए हैं चेयर पे मरे हुए। मरे हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको सस्ते बॉयज़ में। आज हमारी हॉरर स्टोरीज़ की सीरीज़ में एक और एडिशन होने जा रही है, जिसमें एक स्टोरी है जो उमैर भाई सुनाएंगे। तो आए उमैर भाई को फिर सुनते हैं। उमैर भाई प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपको स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे एक दोस्त की स्टोरी है। एक्चुअली उसकी भी नहीं है, उसकी बड़ी बहन की स्टोरी है ये, और ये रिसेंट वाक़या है। इस छोटी ईद गुजरी है हमारी, उस पे वो अपने ससुराल गई हुई थी गांव अपने, वहाँ पे कुछ दिन रही हैं। उसके बाद जब उन्होंने वापस आना था, उस दिन का ये वाक़या है। पहले जिस दिन वहाँ पे रही हैं तो कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। वैसे वो घर भी काफ़ी बड़ा है और वो है भी गाँव में। फ्रंट पे जैसे होते हैं गाँव के घर, फ्रंट पे थोड़ा कच्चा एरिया है और बाकी बैक साइड पे उन्होंने कमरे बना के ऊपर आप मार्बल शार्बल लगा के बड़ा अच्छा सेटअप किया हुआ है। तो हुआ कुछ यूँ कि इन्होंने बैगिंग वगैरह सारी कर ली। जब इन्होंने आना था 2-3 बजे का टाइम था दोपहर का। तो पानी, अब ये साहब ज़रा लाहौर के से गए हुए थे, तो पानी ये वो मिनरल वाटर ही पी रहे थे। इन्होंने अपना सारा पैक चेक कर लिया था, तो पानी पीना था इन्होंने। तो वो क्या, इन्होंने पूछा कि पानी कहाँ है पड़ा हुआ। तो एक और इनका देवर है, वो आया हुआ था सऊदीया से। तो उसने कहा जी मेरे कमरे में पड़ा था, वहाँ से आप जाके ले लें। तो ये गई हैं कमरे में, इन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला है। तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंधेरा था, कमरे में लाइट बंद थी, हल्की फुल्की जैसे रोशनी 3 बजे आ रही थी, विंडो नहीं थी उस कमरे में, तो इस वजह अंधेरा ज़्यादा था। तो इनको ऐसा लगा जैसे साइड पे ना चारपाई पड़ी है ना राइट साइड पे, तो वहाँ पे कोई ना लेटा हुआ है। इन्होंने मेरे को ज़रा गौर नहीं किया, इन्होंने देखा उस साइड पे, साथ ही तो लाइट ऑन की। जब मैंने लाइट ऑन कर लिया, लाइट चल गई है। यदि मेरे सामने मैंने ऐसे देखा कि चारपाई ऐसे दबी हुई है नीचे, जैसे कोई लेटा होता है या बैठा हुआ होता है, और आहिस्ते से चारपाई ऊपर हुई जैसे कोई उठता है। तो इन्होंने मतलब माइंड बंदे का जब नहीं होता इस चीज़ से, उन्होंने ध्यान नहीं, उन्होंने कहा बच्चा होगा नीचे। तो बैठी हैं वो नीचे, उन्होंने बैठ के नीचे चारपाई के नीचे भी देखा है, कोई कुछ भी नहीं, कोई बच्चा नहीं। ऐसे चुप कर गई, उन्होंने पानी उठाया, पानी पिया है, जो भी उन्होंने करना था। उसके बाद शाम को जब ये निकल आए हैं ना, तो इन्होंने ये वाक़या जब शेयर किया कि ऐसे ऐसे हुआ आज मेरे साथ ना, उस टाइम तो कहते मुझे ज़हन में नहीं आया, लेकिन अब मुझे आ रहा कि अब क्या चीज़ थी जो ऐसे मुझे, मतलब सामने लाइट चलते हुए में एक चारपाई दबी हुई है जैसे कोई बैठा हुआ है, और जब वो ऐसे उठता है तो वो मतलब चारपाई वापस ऊपर आई है। तो फिर उनको ख्याल आया कि कल रात से उनका जो बंदा आया हुआ था, उनका देवर जो सऊदीया से, उसका ना बच्चा पैदा हुआ था, वो कोई 10-12 दिन का था। वो पिछले रात से बहुत ज़्यादा रो रहा था। अब क्योंकि साहब ज़रा ये लोग शाम रातों को बाहर बैठते थे और गाँव का माहौल था, तो हो सकता है कोई ऐसा मसला हो गया हो, कोई चीज़ आ गई हो। दरख्त वगैरह भी हैं तो बहुत ज़्यादा दरख्त है घर के अंदर भी है एक आधा दरख्त, बाहर भी फिरते रहते हैं लोग। वो मतलब शहर से हट के है, गाँव जैसे होते हैं। तो फिर उन्होंने उनको कहा फ़ोन करके, फिर उन्होंने दम शम किया और मतलब बच्चे के ऊपर भी दम किया, वैसे ही पानी शानी छिड़का दम करके। तो वो उन्होंने कहा बेटा ठीक है, मतलब वरना बच्चा रो ही जा रहा था, वो चुप ही नहीं कर रहा। अच्छा। तो ये एक छोटा सा वाक़या था, ये तो स्टार्टर के तौर पे है, एक मतलब छोटा सा वाक़या। उसके अलावा तो ये जो मैं स्टोरी दूसरी सुनाना चाह रहा हूँ, ये एक टीचर की कहानी है जो पेपर चेक करता था अपने, मतलब अपनी सेकंड टाइम में, पार्ट टाइम। तो वो उनका जो एग्जामिनेशन हॉल होता है, उधर भी पेपर चेक करते हैं वो, रात को लेट। तो एक माइंडर उनको दिया होता है कि इतने आप पेपर चेक करने हैं, उतने करके तो वो मतलब जाना होता है उन्होंने वहाँ पे सारे कुछ सबमिट करा के। तो इन्होंने कहीं इनका कोई लेट आए या क्या हुआ, तो ये कहते मैं पेपर चेक कर रहा था बैठे बैठे, तो सारे लोग जा रहे थे ऐसा ऐसा, 9-10 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा यार मैं थोड़े बहुत रह गए पेपर, मैं जमा करके तो मैं उधर मतलब जमा करा के तो फिर मैं आऊँगा, आप लोग जाए। अब वो बड़ा सारा बिल्डिंग थी, हॉल था, और ये एक कमरे में बैठे हुए हैं। अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूँ इसी सुकून से, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। बिल्डिंग हालांकि खाली थी, मुझे कोई मतलब महसूस नहीं हुआ डर पर। तो अचानक मुझे प्यास लगी, मैंने उठ कर देखा तो जैसे हमारे पास जग पड़ा होता है पानी का भरा हुआ, और तो या तो कोई पियन वगैरह होता है तो उसको बुला के पानी मंगवा लेते हैं, तो पियन भी नहीं था, चले गए थे सारे।
मैंने कहा मैं उठता हूँ, मैं पानी भर लेता हूँ। कहता मैं उठाऊँ, मैं पानी लेके जग लेके बाहर निकला हूँ, गिलास लेके बाहर निकला, जग नहीं लिया। मैंने कहा गिलास में पी लूँगा। तो कहता मैं क्या कॉरिडोर है, मैं कॉरिडोर में जा रहा हूँ, तो मुझे लगा जैसे एक कमरे से लाइट बाहर आ रही है। मैंने कहा यार ये मतलब इस टाइम कौन सी क्लास का। उसके अलावा कोई और अमला वगैरह? नहीं, कोई भी चौकीदार बाहर होगा। अच्छा, बाहर तो चौकीदार, मतलब वो रूम शो में कोई खाली वैसे होती है स्कूल, अभी भी चले जाओ कोई स्कूल में इस टाइम भी तो खाली होगा। तो स्कूल में एग्जामिनेशन हॉल बनते हैं आमतौर पे भी। तो वो कहते मैं 11 था, मुझे मतलब साफ नज़र आ रही लाइट बाहर आ रही है, बस आमतौर पे तो कॉरिडोर में कम लाइट चल रही थी और रात का टाइम था। तो मैं गया हूँ, तो मैं क्लास के सामने से गुजरा हूँ, तो जैसे प्रॉपर क्लास लगी होती है इस तरह क्लास लगी हुई है जनाब। लड़कियाँ से ज़्यादातर लगा है इसमें, लड़कियाँ बैठी होती हैं और टीचर भी जो है वो लड़की है। और उन्होंने बस उनके कपड़े थोड़े से अजीब नहीं लगे हैं, मतलब ज़्यादा वाइट कलर के ज़्यादा थे और लंबे लंबे से जैसे होते हैं ना आमतौर पे। जैसे आज तक कल तो लड़कियाँ मतलब लंबे कपड़े कम ही पहनती। कहता मैंने देखा पानी पड़ा हुआ था जग उनके टेबल पे, मैंने सलाम किया, इजाज़त लिया टीचर से, उतर गया हूँ, मैंने गिलास पानी का भरा है। अच्छा, मैं उठाया और मैं आ गया। आके मैं पानी पी लिया और मैं पेपर चेक करने लगा। पेपर कहता ये पेपर आया जो बिल्कुल ही मतलब खाली पेपर था। और मैंने कहा इसका खाली पेपर में क्या जवाब मतलब नंबर 2। तो मैंने उसको 0 लगाया और मैंने पेपर दिया था। मुझे याद है कि मैंने ऐसे उसका 0 लगाया। थोड़ी देर गुजर गई, घंटा डेढ़ गुजर गया, अगर मुझे फिर प्यास लगी, मैं फिर जाकर ले आता हूँ पानी, उनसे जाके उठा लेता हूँ यार, अब बार बार पानी अच्छा ही लगता है। वो क्या समझेंगे ऐसे ख़वातीन की क्लास है पता नहीं। तो मैं उठ के गया हूँ, मैं निकला हूँ। अब मैं कहता मैं कॉरिडोर पूरा कॉरिडोर घूम लिया, कोई क्लास में कोई लाइट नहीं चल रही, कोई बंदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये कैसे हो सकता है कि अभी एक क्लास हो रही थी और मतलब आधा पौने घंटे बाद ही वो क्लास ख़त्म हो गई और है कोई नहीं, लाइटें बना, ऐसे था कोई है ही नहीं यहाँ पे। कहता मैं गया हूँ बाहर, मैंने जाए चौकीदार से पूछा कि यार हम जो भी क्लास हो रही थी ख़त्म हो गई वो चली। कहते कौन सी क्लास आ रही है, यहाँ पे तो क्लास होती ही नहीं है इस टाइम कौन सी क्लास हो रही। तो यार मैंने फ़ोन देखा ऐसे क्लास हो रही थी। अच्छा, कहता वो मैं नहीं कोई क्लास में। तो मैं परेशान, मैं अंदर आया वापस। अब कहता वो मैं पेपर रख के गया था उधर, जो क्लास चेक मैंने किया था 0 नंबर वाला खाली। कहता बस बंडल में अभी रखता मेरे सामने मेरा पड़ा था। तो मैं आगे बैठा हूँ, मैंने पेपर उठा के देखा है तो कहता इतनी खूबसूरत राइटिंग में वो पेपर पूरा फिल है। अब नंबर भी लगे हुए थे पहले 0, वो भी मतलब सही नंबर 89 या 80 ऐसे नंबर कुछ लगे मेरे उसके ऊपर। अच्छा, 0 की जगह पे। तो मैंने सारा कुछ चेक किया कि यार मैंने पेपर अभी चेक करते गया, खाली पेपर था तो ये कैसे भर गया। नहीं, वो साइड पे रखा था। नहीं, सामने रखा था, अभी सामने रखा था, साइड पे नहीं रखा था उसने। नहीं, कहने का मकसद ये है कि बाकी पेपरों के साथ नहीं रखा था। हाँ, वो उसको अलग ही रखा था, दुनिया पाई में चला गया ना। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मुझे थोड़ा सा घबराहट भी होने लगी कि यार 2 वाक़ये एक साथ ही मेरे साथ अभी हो गए हैं कि एक क्लास बिल्कुल खाली थी और ऐसे। तो कहता मैंने ना उसी टाइम वो पेपर बस रखा, बाकी मैंने कहा दफ़ा कराएँ, बाकी पर बात ही देखेंगे, बाकी मतलब जो हम बाद में करेंगे। मेरा मतलब उस बाद बैठा नहीं जा रहा था मेरे से। कहते मैं उठाऊँ, मैं बाहर गया चौकीदार के पास, मैंने जाके उसको पूछा तो यार यहाँ पे कोई ऐसे मामलात हैं, कोई कभी कोई आवाज़ें आई हो या कुछ ऐसा। बताया हाँ सर जी, साफ से रहा है, सुबह मतलब सुबह के टाइम ये खुलता है, उसके बाद रात को ख़त्म हो जाता है। तो कई दफ़ा आवाज़ें आई हैं, हम लोग अंदर जाते ही नहीं हैं, कोई आवाज़ भी आई तो हम लोग अंदर जाते ही नहीं हैं। तो अच्छा, जब मैं वापसी भी जब चल पड़ा घर की तरफ, तो मैंने ना रास्ते में हमारी जो महल्ले के गाड़ी साहब है उनका घर पड़ा, मैं उधर रुक गया। मैं इससे पूछता हूँ क्या मतलब मामला है। और मुझे उस पेपर की भी टेंशन थी कि मैंने तो उसको 0 नंबर दिया था, तो वो क्या उसका करूँ मैं, कि मैं उसको काट के लिख दूँ कि यार नहीं है ये सही, क्या करूँ मैं। तो कहता मैंने गाड़ी साहब से ऐसे वो आए, मैंने उनसे बताया, कहता बेटा बस जो होना था ना वो हो गया। आप उनको अगर मतलब पेपर उसका हल हो गया ना तो आपने अब कुछ नहीं करना, मतलब जैसे हो गया बस उसको जाने दें, नंबर भी लगे सारा कुछ ठीक है, बस आपने नहीं इसमें दखलंदाजी करनी। वो पता नहीं किसका पेपर है, क्या है क्या नहीं। तो ये वाक़या उसके साथ हुआ था। उसके बाद मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये वाक़या मुझे ना हमेशा याद हो सकता है कि वो लड़का कोई काला जादू करवा रहा हो किसी से ऐसे करके ना कि मेरे पेपर्स का ऐसे हो जाए। हो सकता है, लोग बड़ा कुछ करते हैं पेपरों के लिए। अभी कुछ दिनों पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसमें ये बातें सारी हुई थी, इस्लामी यूनिवर्सिटी वाली सारे मामलात नशे के लिए या पेपर के लाने के लिए सारा। ये मेरी स्टोरी थी। ये आज 2 स्टोरियाँ मेरे पास थी। अच्छा, ये स्टोरी जो है ये भी मेरी आप बीती है।
तो आंखों देखी बात है। आज से कोई 6-7 साल पहले गर्मियों के दिन थे। हम, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि हम सेन में गर्मियों में बाहर सोते हैं या छत पे सोते होते हैं। तो तब हम वालदा मेरी ज़िंदा थी, तो मैं ना उनको दबा रहा था बाहर लेटे हुए ना। तो वो लेटी हुई हैं, ऐसे उनकी अचानक ऊपर नज़र पड़ी ना, तो हांडी उड़ती हुई जा रही थी। हांडी में आग भी जल रही हो। आग भी जल रही थी। अब ये मेरे साथ लाइफ का फर्स्ट टाइम था कि मुझे ना हांडी के बारे में नहीं पता था। हमारे ज़हन में तो वही हांडी की जो पकती है घर में या इस तरह की है। तो साथ ही ना जब मम्मी ने दिखाई है ना, कहा वो आग जल रही थी, उड़ती जा रही है, आग जल रही है, वो आग की वजह से नज़र आई है, पता लगा। तो फिर जो है ना उसके बाद अब्बू जो ने जो है ना अम्मी को थोड़ा डांटा है कि ये तुमने मतलब क्यों बताया, देख भी ली थी तो बताना नहीं चाहिए था। बच्चों को नहीं बताना चाहिए था। नहीं बताना होता तो मतलब इस तरह से नहीं है। फिर बहुत साल गुजर के दोबारा तो ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा। फिर एक दफ़ा सर्दियों में मैं छत पे था, रात के टाइम कोई चीज़ लेने गया था, यानी 11 या 11:30 का टाइम था। उस टाइम तब मैं इसी से ही बात कर रहा था, फ़ोन पे कॉल पे किसी से बात कर रहा था, या मुझे लगता है कि शायद मैं इसको गा रहा था। तो मेरी ना अचानक नज़र ऊपर पड़ी है ना, तो तब जो मैंने देखी ना बिल्कुल वाज़ेह थी, क्लियर, रात के टाइम, और उस पर आग बहुत ज़्यादा जल रही थी और वो जा रही है। मैंने पहले समझा वो जो बलून वगैरह छोड़ते हैं या वो कोई वो चीज़ है। फिर यकदम मेरा दिमाग उधर ही गया। मैंने कहा नहीं यार, ये जो है ना ये वही हांडी वाली चीज़ है, क्योंकि बाकायदा आग बहुत ज़्यादा ऊपर तक थी, जल रही थी। बेलून में तो आग नज़र नहीं आती ना, बेलून में तो कुछ जब हाँ बलून नजर आएगा। हाँ वो तो मैं एक दफ़ा ऐसे होगा। फिर उसके बाद विद इन अ मिनट दूसरी अच्छा, लाइन सिर वो एक अकेली जो गुजर चुकी थी। फिर उसके बाद एक दूसरी आई, उसके पीछे तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छवीं, 6-7 हांडियाँ मैंने इकट्ठी जाते देखी और मैं उस वक्त हिल गया। मैंने कहा यार, मैं फ़ौरन नीचे भाग गया। जो बड़ा प्रोजेक्ट मिला हो इसी को। अच्छा ये क्या है, चक्कर क्या है? और मैं ना पहले, मैं तो ऐसे ही बताऊँ, मुझे ना यकीन नहीं था। मतलब मैंने कहा यार पता नहीं ऐसे कहते हैं या कोई ऐसी बात होती है। और ये वाकई मैंने अपनी आँखों से जब देखा ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना हिल गया था उस वक्त में। ये वाकई कोई ना कोई जादू करते हैं ये बंदे को मारने के लिए होती है। जब ये जाके उस घर में गिरेगी तो बंदा पागल हो जाएगा। अच्छा, वैसे ज़रूरी नहीं है घर में, सुना है कि कहीं भी वो जब भी जहाँ जिस जगह गिर गई ना, जब नहीं वो घर में गिराते हैं, घर में घर जाके छत में या उसके घर में सेन में उधर घर में गिराते हैं। इस तरह को जो अगर वो ये तो एक्सट्रीम वो डिफेंस कर ले अपना, उसके तो पास भी कोई आमिल हो या अमल हो, उसके पास कुछ कर ले वो, तो वो इसने मारना है हांडी की। या तो उसको मारेगी जिसने भेजी है, या उसको मारेगी जिसके लिए भेजी है। ये बहुत ख़तरनाक जादू होता है, ये बहुत जो ये सुना है हमने। अच्छा एक और चीज़ है, ये जो होता है मतलब क्रिस एंजल हो गया, ये वाले जो है जादूगर, डायनामो हो गया, वो हवा में उड़ने लगे थे, ये भी जादू है? नहीं ये कुछ चाइस हो किसी के पास, लेकिन ज़्यादातर ये जो है ना ट्रिक्स होते हैं, ये ट्रिक्सटर होते हैं। सारे बंदे सामने उड़ने वाला भाई वो सब, वो जो सब होते हैं ना, वो सब एक्टर्स होते हैं। वीडियो बनाने के लिए वो मूवीज़ में नहीं देखा यार, बड़ी बड़ी फौज होती है उनके साथ। डायनामो का एक मैंने देखा था, वो रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में ना, वो जहाँ पे वो हाँ स्टैचू है वहाँ पे उड़ता है वो, भाई वो होती है वो कुछ जगह, वो मसला नहीं है वो। पानी पे कैसे चल रहा है, फिर उसको पुलिस वो भाई पकड़ेगी। और नहीं ऐसे नहीं कुछ होता, वो सारे ट्रिक्स होते हैं उनके। वैसे हो सकता है जादू ये, लेकिन अगर देखो इस तरह ही हो तो यहाँ पे तो लाइनें लगी हूँ। पाकिस्तानी तो ज़्यादा जुगाड़ू हैं। बांग्लादेश में बहुत जादू है। बांग्लादेश। जादू नहीं, किसके दौर में था कि एक जादूगर था वो जो गधे के मुंह से घुसता था और बैक साइड। और हजरत उमर के दौर का नहीं, हजरत उस्मान के दौर का था। वलीद बिन उकबा जो था ना, उसने बुलाया हुआ। कूफे का गवर्नर था ना, हाँ। मस्जिद के अंदर वो तमाशा करवा रहा था। एक साहिर था, मतलब जादूगर, वो यहूदी था। हाँ वो कहता कि ना मैं गधे के मतलब मुंह से जाके ना पीछे से उसके निकल जाऊंगा, ऐसे करके और उसके मैं ऐसे बंदा मारूं तो तलवार से 2 टुकड़े हो जाएगा, फिर मैं उसको जिंदा करके दिखाऊंगा। तो एक हिसाब वो सहाबी थे, उनका नाम था जुंदब, हाँ नहीं हजरत जुंदब। उन्होंने कहा मैं मारता हूँ तुम्हें, फिर जिंदा होकर दिखाओ। मारा उन्होंने कहा नहीं था, उन्होंने निकाल लिया तलवार और गर्दन उतार दिया। तो फिर वो जब वलीद बिन उकबा ने कहा था कि ना ये तूने क्या किया, तो उन्होंने कहा था कि ना नबी ने फरमाया था कि साहिर जो है ना, उसको अगर एक बार में मार सकते हो तो मार। ये तो मैंने मार दिया, तूने क्या तमाशा लगा? इसीलिए तो ये अब सऊदीया में देखे एक पूरी, जैसे हमारे यहाँ पैरेड फोर्स है या डॉल्फिन फोर्स है, वहाँ पे एक पूरी फोर्स है इसके इस काम को पकड़ने के लिए।
क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे आप सोच नहीं सकते, अगर यूट्यूब पे जाएँ आप उसमें मिल जाएंगी तस्वीरें। मतलब अल्लाह माफ़ करे, वो जो ख़ास यहाँ में खून नहीं आता उससे कुरान लिखे हुए। Okay, what you can see is a red egg, a sanitary towel covered in menstrual blood, a child's nappy, a soiled nappy from a child. Now let's carry on the video. Keep going. Whatever you see, we're going to write it down, okay? The egg has pins in it. Okay, so if you wrote down the egg has pins in it. There's a child's nappy. Here you have a lemon that has been cut in half, or a lime. You have a citrus lemon or a lime, it's been cut in half. You have the head of a bird, some kind of bird, perhaps a chicken. You have the head of a bird. Okay, you have a lime or a lemon that has been cut in half. A menstrual pad. वो कुरान के अंदर वो खून लगाया हुआ, गटरों में कुरान फेंके, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह। तो सोच नहीं सकता जो वो चीज़ें गटरों में से निकालते हैं। ये हरम के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। Or into the ground, and there are 51, as far as I remember, there are 51 of the masahif, tied together with knots and ta'aweed and amulets. And they're cutting open the knots. Notice he's got himself a sharp blade for cutting open the knots. They're reciting the Quran over the knots, and fighting against magic is from the highest forms of jihad fi sabilillah. House. Keep them somewhere in the office. Keep them in, a place where it's a public place, like the masjid or something. Put them, in on a community somewhere, in your car or something. Don't keep these in your house and dispose of them if you can. Now I put a good advice yourself, so because the sewer before taking out from the sewer. So the brother who climbs down into the sewer and then. और इन्होंने कहता है पाकीज़ा जगह पे ही गंदा काम करेंगे तो फिर ही होगा। जितना बुरा आपने काम करना है उतना। कहते एक बंदा पकड़ा था, एक जादूगर था, इन्होंने ये जो पुलिस में था ना, इनकी जो स्पेशल पुलिस है उसमें जो था बंदा, उसने स्टोरी सुनाई थी। नौरवानी पुलिस, हाँ, वो उन्होंने एक बंदा पकड़ा था, जादूगर था वो। और जो मोहल्ले वाले थे वो समझते थे कि यार ये इससे सब साफ, मतलब साफ पाक साफ और नमाजी कोई बंदा कोई नहीं है। अच्छा। लेकिन कहते जब वो उसके घर में गए हम, तो कहता वो जिस टाइम हमने छापा मारा वहाँ पे, तो उस टाइम वो अंधेरे में कमरा, अंधेरा उसने कमरा बनाया था, बाकी का उसका साफ सुथरा था, सिर्फ एक कमरा था एक किस तरह। तो उसमें वो उसने मतलब पोटी के साथ वो घर पूरा टैंक भरा हुआ था अपना, वो जो टब नहीं होता नहाने वाला, उसमें वो लेटा हुआ था जिस टाइम हमने उसको पकड़ा है जाके। चेक करो। और लोग बाहर क्या जिंदगी में ही होता है। लोग बाहर क्या सोच रहे हैं कि उससे साफ सुथरा बंदा ही कोई नहीं। कहते हैं बहुत बुरे काम करते हैं, करवाते हैं जैसे साधारण पावर करनी होती हैं, वो कुछ लेने के लिए कुछ, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो ये बड़ा हिसाब है, पावर के लिए आप पावर आपको चाहिए। उसमें एक और चीज़ है कि नहीं, ये तो हमारे इस्लाम का हो गया, क्रिश्चियंस भी अपना मतलब कि इस तरह का कुछ करते हैं, उसके बाद ये हिंदू भी इस तरह का कुछ करते हैं जिन्हों के खिलाफ। तो वो क्या सीन है, वो कैसे? अब इसकी मैं मुझे बात बताता हूँ। मैंने कुछ अर्सा पहले देखी थी, एक औरत ने ना उससे सवाल किया अपने से, डॉक्टर जाकिर नाइक से। अच्छा। ऐसे उसने कोई पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि जी जीसस जो है वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं। बिल्ला वो तो अल्लाह के बेटे हैं जी, वो तो उन्होंने उनके नाम से जो जिन भाग जाते हैं। तो उसने कहा जिन क्या मतलब, उनके नाम से कहती है मैं जिन, मैं कहती हूँ मैं खुद एक्सोसिस्ट हूँ, मैं जिन खाती हूँ उनके नाम से। तो उसने जवाब दिया, कहता है जो जिन भगाना क्या है, मैं कहता हम भी भगाते हैं, मुसलमानों में इतने रुकिया करने वाले लोग हैं वो भी भगाते हैं जिन, उसमें क्या है? कहती नहीं उसके उनके नाम से भागते हैं। तो अब उस औरत को अब जो तुम मर्दी पे कह दो वो तो पक्की है भाई उस बात पे। नहीं, वो हकीकत होगी तो पक्की है भाई, हकीकत मैं उसकी उनको वजह बता दूँ ना, जो सारे काम करवा रहे हैं गंद वाले मुसलमानों से या जितने भी जादूगर हैं उनसे, तो शैतानों को क्या, जिन्नात को क्या मिल रहा है उसमें? क्या उनकी उसमें फैसिनेशन है? भाईजान आपको जब दुनिया में लगता है इंसान की तस्लील कर रहे हैं, उन्हें इंसानों को
इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने जगह ख़त्म करवाई थी। ये सारे दुनिया में जिन थे इनको जंगलों में मार मार के फरिश्तों ने भगाया था अच्छा अच्छा। कि अल्लाह ताला अपना खलीफा ला रहा है दुनिया के ऊपर। तो भाई दुश्मनी तो लगी हुई है ना। अब उन्होंने फिर जो शयातीन है जो पावर्स देते हैं लोगों ये साहिरों को, अच्छा शैतान देते हैं। हाँ शैतानी जिन, शैतान देता है ना। ऐसे ये जो रूहानी जिन भी होते वो जो मुझे नहीं पता इस बारे में। निकलस केज की मूवी थी, मतलब वो मोटरसाइकिल पे बाइकर हाँ, बना हुआ, Ghost Rider। मतलब वो अपनी रूह कहते बेचते हैं, ऐसा कुछ सीन है? हाँ बिल्कुल 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 ऐसा सीन है। ये इस क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट है कि चौराहा होगा ना, जहाँ पे चौराहा क्रॉस रोड्स पे उनका एक मानना है कि क्रॉस रोड्स पे एक डेवल जो है ना वो बड़े शैतान की तरफ से एक वहाँ पे वो मुतय्यन है, अपॉइंट है कि आप वहाँ पे जाएंगे क्रॉस रोड्स पे, आप उसको जो मंत्र है जो उसको बुलाएंगे और वो हाजिर हो जाएगा आपके सामने फ़ौरन, मतलब इतना विदिन सेकेंड, कोई चिल्ला करने की ज़रूरत नहीं। आपसे कॉन्टैक्ट करें, बाकायदा साइन होगा और वो आप रूह भेज दें उसको। और कईयों ने हाँ बाकायदा, और वो कहते हैं कई और फिर अगर कोई उससे मुकरना चाहे तो नहीं ना मुकर नहीं ना सकते, मार देते उन्होंने आपने उसको अपनी सोल भेज दी है। जैसे अल्लाह ताला कहता है कुरान में कि मैंने जन्नत के बदले मुसलमानों के मोमिनों के जाने माल सब कुछ इनके जन्नत के बदले इनसे ख़रीद लिया है। कॉन्ट्रैक्ट वो भी यही करते हैं, वो दुनिया के बदले सारा कुछ खरीद लेते फिर वो जो कहते हैं वो करना पड़ता है, करना पड़ता जो हम मतलब खुदा ना खास्ता जो हम कहेंगे वो भी करना पड़ेगा उसको, वो भी शायद वो आपको हेल्प आउट करेंगे। मतलब जैसे अब ये अगर थोड़ी सी रिसर्च कर लें इसके ऊपर, अगर यूट्यूब पे या गूगल पे लिख के सर्च करें ना, तो बाकायदा कुछ लोग हैं जिनके बारे में क्लेम करते हैं, वो खुद भी बताते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था। अच्छा हाँ, और वो उसका पूरा किया उन्होंने जी। अच्छा टूटता कुछ नहीं है, टूटता नहीं, मतलब बंदा जीरो से ऐसे स्काई रॉकेट हो गया और वो बंदा पकड़ा ही नहीं जा रहा। अच्छा एक ख्याल में ऐसा कुछ जैसे गिटारिस्ट था या कोई सिंगर था, उसके बारे में अब नाम मुझे भूल गया क्योंकि वो गूगल करेंगे तो आ जाएगा। तो ये बाकायदा करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कईयों ने किए हैं। फिर ये जैसे ये कल्ट होते हैं जो यार मैंने एक ना अब एक वीडियोस है, वो एक लड़का होता है स्केच बनाता होता है, तो स्केच बना रहा था, तो उसमें भी उसने ना एक औरत थी, उसने अपनी ये काली की हुई थी, यहाँ पे कुछ ऐसे उभरा हुआ निशान बनाया हुआ था। एक बंदा था उसने मुंह पे टैटू किए हुए थे और यहाँ पे सींग टाइप बनाया हुआ था। मतलब वो वही लोग हैं, इस टाइप के होते हैं, या फिर वो शुक्र शाकी करते हैं जो होते हैं ना इस तरह के लोग। वो जैसे अब ये काफ़ी सारे जो हमारे सामने टीवी पे एक्टर्स आते हैं, ये बॉलीवुड ये इल्यूमिनाटी वाला भी इसमें थी। हाँ, तो वो जो कल्ट इन्होंने बनाया हुआ है स्टैनी कल्ट है, वो बिल्कुल प्रॉपर इल्यूमिनाटी का वो तो अलग बात है ना। अच्छा मैं वैसे एक बात करूँ, ये जो बड़े प्रेसिडेंट इवन की जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ये भी सुना है कि जो उस कल्ट में से होगा वही बनेगा। मतलब भाईजान एक पूरी इसके ऊपर एक बंदा था, अमेरिकन फौजी था एक, मतलब थोड़ी सी अच्छी पोस्ट पे कर्नल पे रिटायर हुआ था। उसको एक दोस्त मिल गया, बन गया उसका एक पॉलिटिशियन। उसने कहा कि जी अब ये स्टोरी से वो खुद बंदा सुना रहा है, इसलिए यूट्यूब पे पड़ी हुई होगी। वो कहता जी मुझे मेरा दोस्त बन गया, उसने कहा यार तुम अगर मतलब तुम क्या चाहते हो ज़िंदगी में? उन्होंने कहा यार मैं बस वो ख़ासा ख्वाहिशें होती हैं इंसान की, मतलब मेरी ख्वाहिश है कि अपने माँ बाप जो मर चुके हैं इन फॉर्म उनसे मुलाकात करो। मैं फिर तुम कहता फिर तुम्हारा मसला कोई नहीं, तुम ना ऐसा करना कि फलाने दिन ना ऐसे ऐसे हमारा एक फंक्शन है तो मैं तुम्हें साले की चढ़ूँगा। तो चलो ठीक है जी, हो गया। तो मैंने सोचा मैं ऊपर सुन जाता था, मैंने बड़ा सोचा ऐसे बस कह रहा है मैं जान छुड़ाऊँगा इसे, मतलब लेकिन वो बंदा मुझे उसने लेने आ गया। मतलब बिल्कुल ऐसे, मतलब एक होता ना कि यार एक बंदा जो फ़ोन नहीं उठाता है मेरे गाड़ी लेने आ गया, आज खैर ही हो। तब मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं चला गया उसके साथ। मैं उधर गया हूँ, वो पढ़ा कर तो वहाँ पे सेलिब्रिटी कहते कई लोगों को तो मैं जानता था, जो पॉलिटिशियन थे, कई एक्टर्स थे वहाँ पे आए हुए थे। और मैंने पूछा यार आज कैसी पार्टी कहता है आपको अभी पता लगेगा मेहमान खुसूसी कौन है जी, कोई पता नहीं पिला के तो आएंगे आपके सामने। कहता ऐसे पर्दा हटे हैं सामने से, ऐसे स्टेज लगा होता है और वहाँ पे एक खातून आई हैं, औरत थी। तो ये सारे उसके बाद जैसे पीर नहीं होता हमारी, वो जा के उसके हाथ चूम रहे हैं और वो जा रहे हैं, लोग उससे अपनी ख्वाहिशें बता रहे हैं और वो पूरी कर रही है ऑलमोस्ट उनको चीज़ों को, मतलब कुछ को कह रही है अच्छा हो जाएगा, कुछ कह रही है अभी कर देते हैं, कुछ भी ऐसे। तो इसलिए मेरा दोस्त मुझे कहा कि यार आप तुम जाओ उसको, ये तुमने मुझे कहा था ना मुझे ख्वाहिश है, जाके उससे बात करो तब देखना। तो यार मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ना तुम जाओ तो ठीक है, तो देखना भी कैसे होता है।
कहता मैं उसमें धक्के धुक्के मार के ना भेज दिए। जब मैं गया हूँ कहता वो इतनी खूबसूरत लड़की और बिल्कुल इसकी बात करने का अंदाज ऐसे कि बस मतलब मैं उसने बात शुरू किया तो मैं बस उसके आगे खुला शुरू हो गया बिल्कुल। मैं उससे मुझसे पूछा कि क्या चाहते हो दुनिया से। अच्छा। मैंने कहा मैं तो मुझे सब कुछ मिल गया हुआ है, बस मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे माँ बाप एक दफ़ा मेरे सामने आ जाए, फिर बात में कोई मसला ही नहीं, बैठो चेयर पर। तो वो चेयर पर बैठा हूँ मैं, तो सामने से मेरे माँ बाप चलते हुए आए हैं, तो मेरे सामने बैठ गए चेयर पर मरे हुए। तो बिल्कुल जैसे जिंदा, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल आके बैठे। उन्होंने मेरे सलाम किया। कहता मैं परेशान, ये कैसे हो सकता है कि मतलब मरे हुए मेरे सामने आ गए। तब मैंने उनसे बातें की, उनसे सब कुछ मैंने जो उनसे बातें की, जो मैं मतलब मैं था ना कि आज शायद ये नहीं होंगी। मैंने कहा था वो भी बातें उनसे पूछूँ, जब जवाब दे रहे हैं उनमें से, मतलब प्यार का इज़हार कर रहे हैं, कह रहे हैं बेटा आप ऐसे करना वैसे करना, जैसे माँ बाप कहते हैं। 5-10 मिनट वो मुलाकात चली अब सबके सामने, ये नहीं कि कुछ पर्दे में कहीं, स्टेज पे बैठे हुए हम सबके सामने। तो कहता वो मुलाकात हुई है और उसने मुझे मतलब वो चले गए। उसके बाद उसकी कहता मैं बस रो भी रहा हूँ और मैं परेशान भी हो जाए, कैसे हो सकता है। तो उसने कहा कि अब ना आप चले जाएं, अब आप हमारे साथ मतलब अभी फ़िलहाल चले जाए, फिर आप हमारा जो एक और सेरेमनी होगी उसमें हम नए मेंबर्स को ऐड करते हैं, फिर आपको ऐड करेंगे, फिर आप जब चाहे अपने माँ बाप से मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक और देखा था कि इंग्लैंड में पता नहीं अमेरिका में वो कहते हैं हमारे रिलीजन को ना वो बनाया जाए, मतलब एक्सेप्ट किया जाए। शैतानी मतलब शैतानी कोई रिलीजन था उनका, वो लोगों की डॉक्यूमेंट्री भी है उन पर कि वो कहते हैं हमारे रिलीजन को एक्सेप्ट किया जाए कि हम दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और हम ताकि प्रीच भी कर सकें। इस तरह को कोई डॉक्यूमेंट्री थी। मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर हमारे साथ कोई दुश्मनी अगर करना चाहे और हमें मारना चाहे तो उसके लिए मसला कोई नहीं है। अगर इस तरह का बंदा हमारे साथ मैं इस पे ऐसे नहीं है कि आप बड़े आसानी से कोई इंसान या किसी मुसलमान को मारना। अल्लाह ताला ने 5 फरिश्ते एक बंदे के ऊपर रखे हैं उसकी हिफाजत के लिए, 2 के अलावा। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि आप हर बंदे के ऊपर चढ़ जाएं। वो कुछ टाइम होते हैं, कुछ जो एक्सरसिस्ट बताते हैं या जो रुकिया वाले बताते हैं, वो कुछ लम्हात होते हैं जिसमें इंसान की प्रोडक्शन ख़राब होती है, क्योंकि वो उसकी अपनी वजह से ख़राब होती है। ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में, ज़्यादा पागलपन, ज़्यादा खुशी में, जब मतलब अपने आपे में नहीं रहता, ज़्यादा शहवत में, इन चीज़ों से। और दूसरा, जैसे अगर हम अपने नमाज पढ़ रहे हैं, अपने अस्कार पूरे कर रहे हैं, उसमें कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। बाकी आप जो अल्लाह ताला ने बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया, सारा कुछ बताया हुआ है, कोई इशू ही नहीं है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। नहीं, वैसे भी हम इतने कुछ बड़े हाई फाई तो है नहीं जिससे क्रिश्चियन या फिर जो भी है यहूदी, उनको कोई टेंशन हो हमसे। हाँ, तो वो भी तो हाथ अल्लाह के नबी में भी तो हुआ था ना जादू। वो तो अल्लाह ताला ने वैसे तो प्रोटेक्शन अल्लाह ताला की थी, वो तो आवाम को तो सिखाना था ना, शायद इस वजह से उस पर इफेक्ट उन पे इफेक्ट हुआ। बाकी उनको ये फिर अल्लाह ताला ने सूरतें नाज़िल की जो हमें बताई हुई हैं, पढ़ो बस। आखिरी 3 सूरतें 3 दफ़ा पढ़ के सो, आपको कोई चीज़ जो है मतलब ऐसे वो कई अस्कार हैं जिससे आप सुबह से लेके मगरिब, मतलब फजर के टाइम पर है तो मगरिब तक, और मगरिब टाइम पर तो अगले 3 फजर तक प्रोटेक्शन में अल्लाह ताला की आपको कोई दुनिया जहान की कोई चीज़ आपको कोई वो नहीं पहुँचा सकती। ये नहीं है कि मतलब रात को सोने वक्त, दिन के वक्त है, आप घर से निकलते वक्त के आयतल कुर्सी पढ़ो, उसकी हदीस है, आते वक्त पढ़ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु ऐसे के। हाँ, इस तरह भी है, आयतल कुर्सी भी आयतल कुर्सी तो है ही है। मतलब ये चीज़ें हैं, ये बड़ी पावरफुल चीज़ें हैं। ये बस मसला ये है कि हमें पता नहीं है कितनी पावरफुल चीज़ें। सही।